दोस्तों सी प्लस प्लस की आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएबल स्कोप। दोस्तों वेरिएबल स्कोप मतलब वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और उसको कहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, इस चीज को हम आज की क्लास में समझेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये एक फंक्शन है, हम लोग जानते हैं ये हमारा मेन फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग और भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन वो हम लोग और आज आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि फंक्शन किस तरह बनाया जाता है। आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ए लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज ए ग्लोबल वेरिएबल। अगर वेरिएबल को हम लोग आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए, ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और अगर इसके अंदर में जैसे फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के अंदर में अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int तो दोस्तों ये हो गया लोकल वेरिएबल, ठीक है। और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगा वो जीरो लेगा, बट जो हम लोग लोकल वेरिएबल लेते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू जो रहता है वो नहीं लेगा, वो गार्बेज वैल्यू रहता है, वो ही उसके अंदर में स्टोर रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर में ए को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए ए का वैल्यू हम लोग यहाँ दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ए का वैल्यू 10 ले देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बी का वैल्यू मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ int सी इक्वल टू, और उसके अंदर में मैं ए प्लस बी लिखूंगा। और उसके बाद अगर हम सी को सी आउट करवाएंगे, मतलब प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए ये हमारा प्रिंट हो रहा है 20। दैट मीन्स जो वेरिएबल यहाँ ए में स्टोर है, अभी हम अगर ये ए को अगर यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो 10 दिखाएगा। दैट मीन्स कि ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन अवर प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम के कहीं कोई भी पार्ट में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, बट लोकल वेरिएबल को नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई इफ वाला प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ बी इक्वल टू इक्वल टू 10, और इसके अंदर में मैं और एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल सॉरी वेरिएबल नहीं, int ए बी सी लिख देता हूँ उसका नाम, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसका वैल्यू 30, 30, ठीक है। अगर इसको हम लोग इसके अंदर में ही अगर कॉल करेंगे, जैसे एबीसी को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये होगा, ठीक है। ये एबीसी के अंदर में अगर सॉरी इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में प्रिंट कराएंगे तो देखिए 30 दिखाएगा। मगर इसी चीज को अगर हम बाहर करवाते हैं, ये देखिए ये जो इसका ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ खत्म हो गया था, इसके बाहर अगर हम करवाएंगे, यहाँ पे अगर हम सी आउट लिखेंगे और उसके बाद जाके ए बी सी लिखेंगे, तो देखिए ये अनडिफाइंड, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अनडिफाइंड सिंबल ए बी, ठीक है। दैट मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में अगर आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर में ही आप उसका यूज कर सकते हैं, बाहर में जब उसको आप यूज करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो भी स्कोप है इसके अंदर में है, इसके अंदर में हम इफ हुआ वाइल हुआ यहाँ पे कोई भी देंगे तो इसके अंदर में ही उसका लिमिटेशन होता है, बाहर में वो हम उसको कॉल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। बट ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी कॉल करिए, चाहे इसके अंदर करिए चाहे बाहर करिए, वो कॉल होगा। देखिए अगर सी आउट, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे ए, सिर्फ ए को प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये तो नीचे का एरर है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा, ये ए का वैल्यू दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे भी अगर ए का वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, देखिए। ठीक है। और दोस्तों और एक चीज़ है, ए का वैल्यू जैसे 10 है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग ए का वैल्यू को जैसे यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ए इक्वल टू 30 कर दिए इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भी ए का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, और इसके अंदर भी सी आउट किए हैं, और मेन फंक्शन के अंदर में भी यहाँ पे भी हम लोग इसको ए का वैल्यू को सी आउट किए हैं। तो देखिए चेंजेस क्या होगा। देखिए दोस्तों, दोनों वैल्यू 30-30 हो गया। मतलब अगर आप इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में भी अगर ए का वैल्यू को चेंज करते हैं, और फिर बाहर में जब उसी को कॉल करते हैं तो भी उसका वैल्यू जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू जो था 10 था, बट इसके अंदर में यहाँ पे हम लोग ए के अंदर में वैल्यू दिए 30, ठीक है। और फिर बाद में इसके जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसके बाहर भी इसको कॉल किए तो उसका वैल्यू कितना था, 30। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं, लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, और वेरिएबल को हम लोग कहाँ डिक्लेयर कर सकते, कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।